प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 तत्व क्या हैं इसके बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, और मैंने बताया था इसका जो विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आज हम बात करेंगे इसके 4 तत्व। तो पहला जो तत्व है वो है सत्ता का स्रोत। क्या है? सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर। कि भारतीय संविधान जो है उसकी जो उसका सोर्स है वो क्या है, अर्थात जो कानून का स्रोत है वो कौन है। कानून का जो स्रोत है, सत्ता का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग। क्या लिखा गया है? शब्द लिखा गया है हम भारत के लोग। ध्यान रखिएगा, 4 तत्व बताने के सारे शब्दों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सत्ता का स्रोत का मतलब हम भारत के लोग। तो जो भारत की जनता है वो सोर्स ऑफ पावर है, सत्ता का स्रोत है। दूसरा तत्व है सत्ता का स्वरूप। क्या है? सत्ता का स्वरूप। इसे हम कह सकते हैं भारत का स्वरूप। क्या कह सकते हैं? भारत का स्वरूप भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ इंडिया कह सकते हैं। सही है, नेचर ऑफ पावर। दूसरा देखिए इसमें क्या कौन से शब्द हैं। तो सत्ता के स्वरूप में पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द जो है वो है समाजवादी। कौन सा शब्द है? समाजवादी, सोशलिस्ट। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। तीसरा है, चौथा जो शब्द है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। अगला है गणराज्य। क्या है? गणराज्य। तो सत्ता के स्वरूप में इतने शब्दों का उपयोग किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगला, ये जो सत्ता है इस सत्ता का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जो पावर मिली हुई है उस पावर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये देखिए क्या है, भारत के सभी नागरिकों को, क्या सभी नागरिकों को क्या दिलाना? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता 5 प्रकार की है? पहली है विचार, अर्थात जो हमारे दिमाग में चल रहा है, थॉट करने की स्वतंत्रता, विचार। दूसरा अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। विश्वास, बिलीव करने की स्वतंत्रता। धर्म, अर्थात धर्म को मानने की स्वतंत्रता। और लास्ट क्या है? उपासना। क्या है? उपासना, वर्शिप करने की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अगला 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? तो पहला जो न्याय है वो है सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय। और तीसरा है राजनैतिक न्याय। कौन सा न्याय? राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सही है। 2 प्रकार की समता। 2 प्रकार की क्या है? समता। कौन कौन सी?
प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। कौन सी? दो प्रकार की, एक है स्टेटस, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। ये दो प्रकार की समताएं क्या है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय और 2 प्रकार की समता देकर सभी नागरिकों में क्या है? सभी नागरिकों में क्या करना? भाईचारा, बंधुत्व। क्या पैदा करना? बंधुत्व की भावना पैदा करना। अब एक और चीज सही है, भारत की एकता, अखंडता को क्या करना? बनाए रखना। क्या रखना? और सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन देना। क्या देना? गरिमापूर्ण। तो ध्यान रखिएगा कि सभी नागरिकों को ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समता दे करके उनमें भाईचारा लाना, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना और सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन देना। सही है। और लास्ट तत्व क्या है? लास्ट है डेट। क्या है? लास्ट जो तत्व है, चौथा तत्व है, वो है तिथि। यह तिथि, यह संविधान बनकर तैयार हुआ, वो है 26 नवंबर 1949। कौन सा है? 26 नवंबर 1949 को यह संविधान क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। तो ये 4 तत्व हैं। अगले लेक्चर में हम आपको इन 4 तत्वों के बारे में बताएंगे। हम भारत के लोक का मतलब क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, समाजवादी, ये सारे शब्द का मतलब क्या है। धन्यवाद।